प्यारे बच्चों, आइए आप लोगों के लिए जैसे बीते क्लास में यानी कल आप लोगों को कठिन शब्दों को बताए पढ़वाए, आप लोग पढ़े, ठीक इसी प्रकार से कुछ और कठिन शब्द लेकर के आए हुए हैं जिससे पढ़ करके आप लोगों को आगे चल करके कोई परेशानी नहीं हो। चाहत हमारी यह है। तो कुछ और कठिन शब्द हैं जिनको आप पढ़ें, जाने, समझें, आगे चल करके इसका लाभ उठाएं। तो बुलाते हैं प्रथम बच्चे को, इसको पढ़ेगा और आप सभी लोग इसको दोहराइएगा। दोहराने से क्या होता है, आपकी जो बोली है वो अधिकतम शुद्ध होगी, उच्चारण आपका जो है वो सही निकलेगा। तो कभी भी एक सीख बताया था हमने कल, आपको अगर अपने को परखना है तो किसी दीवार के सामने खड़े होकर के उस चीज को बार बार बोलिए। आपका मन खुद कहेगा कि आप गलत बोल रहे हो, और जब सही उच्चारण होने लगेगा अपने आप आपके अंदर एक अलग उत्साह पैदा हो जाएगा। आप आईने का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बुलाते हैं प्रथम बच्चे को, ये पढ़ेगा और आप सभी लोग इसको दोहराइएगा। आ जाओ बेटा आप। अमृत्यु, उत्कंठा, कृपाण, आश्रय, अनुवांशिक, विनम्र, विख्यात। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ताली बजाएं आप लोग इनके लिए। चलिए, ताली बजाने से आपका एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज पूर्ण हो जाते हैं और आप स्वस्थ रहेंगे लंबे समय तक। और ये नहीं है आप केवल क्लास में बैठ करके ताली बजा सकते हैं, आप घर पर ईश्वर का नाम ले रहे हैं, भजन गा रहे हैं, वहां भी तालियों का प्रयोग कीजिए। हनुमान जी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। बुलाते हैं अगले बच्चे को। आजा बेटा आप। अधिगम, उज्ज्वल, कृतज्ञ, विचारधारा, प्रासंगिक, नहीं, प्रासंगिक, संदिग्ध, संशोधन। चलिए, बहुत सुंदर, ताली बजाइए। देखिए, चूक हर किसी से होती है, ऐसा नहीं है कि केवल यही बच्ची है, यही चीज सुधार करना है। अधिकतम बच्चे उस चीज को डर के नाते, केवल डर बस भूल जाते हैं। यह चीज नहीं करिए, डरिए नहीं, निसंकोच बोलिए। आज गलती हुई, कल गलती हुई, परसों तो सुधरेगा। बुलाते हैं अगले बच्चे को। आजा बेटा आप। अनिवार्य, उपलब्धि, जिजीविषा, संदेश, संवेदनशील, अविचल, विशेषण, विशिष्ट, सृजन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, तालियों से स्वागत करें क्या। अब देखिए, हम आप लोगों को हम बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और आप लोग कोशिश करिएगा हमारी तरह शुद्ध उच्चारण करने की। ध्यान रहे, कोशिश करना है आप लोगों को शुद्ध उच्चारण करने की। चलिए, लेकर के चलते हैं हम आप लोगों को बोर्ड की तरफ। यहां देखिए, अपने शब्दों पर थोड़ा सा कोशिश करिएगा, केवल कोशिश करना है। सर जी कैसे बोल रहे हैं? अमृत्यु, उत्कंठा, कृपाण, आश्रय, अनुवांशिक,
विनम्र, विख्यात, अधिगम, उज्ज्वल, कृतज्ञ, विचारधारा, प्रासंगिक, संदिग्ध, संशोधन, अनिवार्य, उपलब्धि, जिजीविषा, संवेदनशील, अविचल, विशिष्ट, सृजन। प्यारे बच्चों, यही चीज आप घर पर भी जा करके दोहराइएगा और दोहराने से जो थोड़ी सी त्रुटि हुई है आप लोगों में वो सुधर जाएगा। चलिए आप लोगों को कुछ अर्थों को भी बता देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो जाएगी। आइए, अमृत्यु। तो अमृत्यु का अर्थ ये होता है जिसकी मृत्यु नहीं हो। आगे बढ़ते हैं। उत्कंठा, किसी चीज के संबंध में जिसका ज्ञान हमें नहीं है, जब जानने की इच्छा पैदा होती है उसे कहते हैं उत्कंठा। कृपाण, आप लोगों को तलवार की पर्यायवाची हम पढ़ाए हैं, वहां जब आप जाएंगे तो ये शब्द पा जाएंगे। यानी कृपाण माने क्या होता है? तलवार। आनुवांशिक, आनुवांशिक का अर्थ यह होता है कि वंश दर वंश कोई बीमारी है या ऐसी कोई विशेषताएं भी होती हैं। जैसे माता पिता किसी एक के हाथों में 6 उंगली हो गई तो उनके बच्चे के अंदर भी ये हो सकता है। ये होता है आनुवांशिक। विनम्र, स्वभाव से इसको लिया जाता है। आपका स्वभाव उग्र या विनम्र यानी साधारण कैसा है? पढ़ते हैं आगे। विख्यात, विख्यात प्रसिद्ध हो, जो प्रसिद्ध हो वो होता है विख्यात। पढ़ते हैं आगे। अधिगम, तो अधिगम आप लोग जानते हैं क्या चीज होता है? तो अधिगम के लिए आप लोगों को अभी छोड़ दे रहे हैं या आप खुद ढूंढ करके लाइएगा? अभी बताएंगे नहीं, अधिगम किसी और दिन हम YouTube पर बताएंगे। चलते हैं आगे। उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या होता है? यह कई स्थानों पर इस शब्दों को प्रयोग करते हैं। प्रथम तो उज्ज्वल माने होता है सफेद, और यही चीज जब जीवन पर आता है तो होता है बड़ा ही सुंदर, पाक। कृतज्ञ, कृतज्ञ क्या होता है? जो विचार हमारे हैं, किसी के प्रति अगर अच्छे विचार हैं तो वो हो गया कृतज्ञ, यानी अच्छी विचारधारा। आगे बढ़ते हैं। विचारधारा आपकी कैसी है? आपके विचार कैसे हैं? किस सोच के हैं आप? इसे कहते हैं विचारधारा। प्रासंगिक, जो नियमानुसार प्रयोग किया जा सके, नियम के अनुसार। संदिग्ध, जिसमें कोई संदेह हो, यानी पूर्ण रूप से उस पर आप जानते नहीं हो। संशोधन, जिसको
परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, संशोधित किया जाए, अनिवार्य, निश्चित रूप से। ये बहुत जगहों पर इसका प्रयोग होता है। उपलब्धि, प्राप्त करना। आपने कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? जिजीविषा, जानने की इच्छा। थोड़ा सा बड़ा है शब्द, तो जानने की इच्छा। किसी के संबंध में अगर हम जान नहीं रहे हैं और कोशिश करते हैं जानने के लिए, तो उसे कहते हैं जिजीविषा। संवेदनशील, बहुत सारे स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। जो संवेदना से भरा हो। अविचल, अडिग, एक स्थान से जो हिलने वाला न हो, अडिग। विशिष्ट, विशेष प्रकार का। सृजन, किसी भी चीज का शुरुआत, जिसे जन्म को आप कह सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर इन शब्दों के अर्थ भी बदलते जाते हैं प्रयोग के अनुसार। तो और भी इनके अर्थ बनते हैं। ऐसा मत समझिएगा कि जितना हमने बताया है वही बहुत है। तो समय के अनुसार इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग अपने मित्रों से, परिवार वालों से कहिए। हमारे सर जी पढ़ाने के साथ साथ यूट्यूब चैनल पर भी रहते हैं। उनको आप पढ़ करके ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं और औरों को भी बता सकते हैं। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप उस पर टिप्पणी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। टिप्पणी को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, कोशिश भी करते हैं उसके अनुसार आप लोगों को सीख देने की। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद।